फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसी को क्या करना है जी, बनाना है। तो इस श्रृंखला में क्या क्या अंक दिया हुआ है, 8, 5, 13, 18, 31, 49 और प्रश्न चिन्ह। इसी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो संख्याओं पे गौर करेंगे, इस 8 और 5 पर। 8 और 5 को अगर जोड़ दे रहे हैं तो ये 13 आ जाएगा। 8 5 को जोड़ देने पर कितना आ गया जी, ये 13 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 18 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 और 13 को एक साथ जोड़ देंगे। 5 और 13 को जब हम लोग एक साथ जोड़ दे रहे हैं, क्या कितना आ गया, 18 आ गया। 13 5 18, ये 18 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 31 लाने के लिए, इस 31 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 13 और 18 को एक साथ जोड़ेंगे। 13 और 18 को जब हम लोग एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ कितना आ जा रहा है जी, 31 आ जा रहा है। फिर हम लोग को कितना आंसर लाना है, यहाँ 49 को सॉल्व करके यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह या प्रश्न चिन्ह के जगह आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको फिर आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 49 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 18 और 31 को एक साथ जोड़ेंगे। 18 और जब 31 को हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 49 आ गया। यहाँ जोड़ करके भी आप लोग देख सकते हैं, 8 1 9 और उसके बाद 3 1 4, 49 आ गया। और फिर एक स्टेप और हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ प्रश्न चिन्ह है। तो हम लोग 31 और 49 को एक साथ जोड़ेंगे। 31 और 49 को एक साथ जोड़ रहे हैं तो कितना होगा जी, हम लोग जोड़ करके भी देख लेते हैं। 3 1 4 9, इसको अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 9 1 10 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा जी, 80 आ जाएगा। तो यही जो 80 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 80 है। तो ऑप्शन ए में 70 है, ऑप्शन बी में 80 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2, यदि 12 × 6 बराबर 207 है और 14 × 7 बराबर 809 तो 13 × 4 का मान क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 12 × 6 मतलब 12 × 6 का मान जो कितना दिया हुआ है, 207 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 12 × 6 को। सबसे पहले अगर 12 को अगर 6 टाइम इसको क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 6 कितना हो जाएगा जी, 12 6 के 72 हो जाएगा, 72। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 207। अब इस 72 को क्या कर दिया जी, पलट दिया। पहले लिख दिया 2 और फिर लिख दिया 7, 27 कर दिया। फिर उसमें बीच में खुद से 0 डाल दिया, कितना आ गया जी, 207 आ गया। तो यहाँ देखिए 207 है। फिर सेम वही प्रोसेस क्या किया जी, इस 14 × 7 के साथ किया। 14 7 कितना होता है जी, 14 7 98 होता है। इस 98 को जब हम पलट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 89 हो जाएगा। फिर इसके बीच में 0 डाल दिया, 8 और 9 के बीच में 0 डाल दिया तो कितना हो जाएगा जी, 809। यहाँ भी देखिए 809 है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग 13 × 4 के साथ अगर करते हैं, 13 × 4 के साथ अगर हम लोग वही प्रोसेस करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 13 चौके 52 हो जाएगा। इस 52 को हम लोग अगर पलट दे रहे हैं, पहले अगर 2 लिख दे रहे हैं, फिर 5 लिख दे रहे हैं, फिर सेम प्रोसेस वही करेंगे। फर्स्ट वालों में हम लोग क्या किए हैं जी, 0 यहाँ बीच में डाले हैं। सेकेंड वाले के साथ भी हम लोग 0 डाले हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे जी, 0 ही डालेंगे। तो 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में 0 डाल दिया तो कितना गया जी, 205 आ गया। यही 205 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में 225 है, ऑप्शन बी में 502 है, ऑप्शन सी में 250 है, ऑप्शन डी में 205 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है पिछले कई परीक्षाओं में बार बार आए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।
यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि इस 5 का संबंध 21 से है, तो 7 का संबंध इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको बिना कलम उठाए हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस 5 में एक हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा जी, एक जब माइनस कर दे हैं तो 4 आ जा रहा है। अब इसी 4 में हम लोग इस 5 को क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 चौके 20 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 21 दिया हुआ है। तो इस 20 में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देते हैं। एक जोड़ दे रहे हैं तो 21 आ जा रहा है। यही 21 जो है इस 5 से संबंधित है। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि 5 का संबंध जो है 21 से है। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, इस 7 के साथ करेंगे। अगर 7 में हम लोग अगर एक माइनस कर दे रहे हैं, एक अगर -7 में कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जा रहा है। अब इस 6 में हम लोग क्या करेंगे, इसी 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 छक कितना हो जाएगा जी, 7 छक 42 हो जा रहा है, 42। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग 1 जोड़े हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 जोड़ दे रहे हैं। तो 1 जोड़ने के बाद, 1 जोड़ने के बाद 43 आ जा रहा है। कितना आ गया जी, ये 43 आ गया। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 43 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 30, ऑप्शन बी में 43 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव को 7 के रूप में कोडित किया जाए तो बताए कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये भी आसान प्रश्न है, क्वेश्चन है बड़ा देखने में, लेकिन ये बनाने में काफ़ी इजी वे में बन जाएगा, हल हो जाएगा। तो हम लोग इस रीजन को देखेंगे कि इसका जो है कोड कितना है, 5 है, 5 है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बनाने का हम लोग विधि समझ लेते हैं कि अगर इससे 6 लेटर को, 6 लेटर है, इसको हम लोग अगर सभी लेटर्स का क्या करेंगे, उसका संख्या लिख देंगे अल्फ़ाबेट के अनुसार। जैसे अल्फ़ाबेट ए में जो है ए का स्थान 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। तो जो है जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जी, इस 5 से ज़्यादा संख्याएं आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी को काउंट कर लेते हैं कि कितने इसमें लेटर्स हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है। कितना लेटर है जी, 6 लेटर है, लेकिन यहाँ कोड जो है 5 है। तो इसमें हम लोग अगर एक माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 आ जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रीजन का कोड जो है 5 है। फिर इस बिलीव्ड को हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं जी, 8 लेटर्स हैं, 8 है। लेकिन इसमें भी हम लोग एक माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रीजन में भी हम लोग एक माइनस किए हैं, तो यहाँ भी हम लोग एक माइनस कर दे रहे हैं। तो कितना जाएगा जी, 7 आ जा रहा है। तो यहाँ बिलीव्ड का कोड यहाँ 7 है। फिर इसी तरह से गवर्नमेंट को हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट में कितना हो जाता है जी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लेटर्स है, 10 लेटर्स। तो यहाँ हम 10 लिख दे रहे हैं, इसमें भी एक माइनस कर देना तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो गवर्नमेंट का कोड कितना हो गया जी, 9 हो गया। तो यही आंसर भी होगा। तो ऑप्शन ए में 9 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक खास कूट भाषा में स्टेट को 65 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखना है कि इस स्टेट के लिए कितना लिखे हुए जी, 65 लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को चाइल्ड का भी जो है कोड ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले पता करेंगे कि इस स्टेट के लिए 65 किस प्रकार से लिखा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि एस जो है किस स्थान पे है, मतलब एस का नंबरिंग क्या है, फिर टी का नंबरिंग क्या है, फिर ए का कौन सी स्थान है, फिर टी का कौन सी स्थान है, फिर ई का कौन सी स्थान है। उसके बाद सबको हम लोग क्या करते हैं जी, कैलकुलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 65 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ स्टेट लिख देते हैं, STATE, स्टेट लिख दिए यहाँ। अब इसको सभी को अब जोड़ेंगे अंक लिख करके। तो एस का कितना हो जाता है जी, 19 हो जाता है, फिर टी का 20 हो जाता है, फिर ए का 1 हो जाता है, फिर टी है तो टी का कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ई का 5 हो जा रहा है, तो यह कितना हो गया जी, 19 20 1 20 5, सभी को एक साथ जोड़ देंगे। 19 20 हो जाता है 39, 1 40, 40 अभी 60,
60 और 5 कितना हो जाएगा जी 65 हो जाएगा। 60 5 कितना हो जाता है 65 हो जा रहा है। तो यही 65 जो है स्टेट के लिए कोड है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग चाइल्ड के साथ करते हैं। चाइल्ड का भी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं CHILD। अब इस चाइल्ड का देखेंगे कि C का कितना होता है जी। C का कोड जो है, C का नंबरिंग जो है 3 होता है। फिर H का कितना होता है 8 होता है। फिर I का कितना होगा जी 9 होगा। फिर L का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर D का 4 हो जाएगा। इन सभी को आपस में अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना आता है जी 36 आता है। यही 36 जो है इस चाइल्ड का कोड हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं 36 कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 36 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ 5, 14, 30, 55 और क्वेश्चन मार्क। इसी चारों संख्याओं को कुछ करके क्या करना है जी, इस क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इस 5 को देखेंगे सबसे पहले कि क्या करेंगे कि ये जो है 14 आ जाएगा। अगर 5 में हम लोग 9 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, ये 14 आ गया। 5 में 9 जोड़ दिया तो कितना गया जी, यहाँ 14 आ गया। फिर हम लोगों को 30 लाना है। 30 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 14 में कितना से ऐड करेंगे, इसमें अगर 16 जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ 30 आ जा रहा है। फिर हम लोग को कितना लाना है 55 लाना है। तो 55 लाने के लिए इस 30 में कितना जोड़ेंगे कि ये 55 आ जाएगा। तो हम लोग अगर 25 जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ 55 आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कितना कितना संख्या हम लोग जोड़े, 9 जोड़े, फिर 16 जोड़े, फिर 25 जोड़े। तो ये जो है किसी न किसी संख्या का क्या है जी स्क्वायर है। तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है। फिर 16 कितने का स्क्वायर है जी, 16 जो है 4 का स्क्वायर है। फिर ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो पहले कितने का स्क्वायर किए 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तब कितने का स्क्वायर होगा जी 6 का स्क्वायर होगा। यही 6 का स्क्वायर करने के बाद जो है आगे प्रोसेस बढ़ाने पर आंसर ज्ञात होगा। तो 6 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा जी 36 आ जाएगा। तो ये 36 जो है इस 55 में हम लोग क्या करेंगे जी जोड़ दे रहे हैं। अगर 36 इस 55 में जोड़ दे रहे हैं तो कितना आएगा जी 36 और 55 जोड़ने के बाद 91 आता है। तो यही 91 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 91 है। तो ऑप्शन ए में 88 है, ऑप्शन बी में 90 है, ऑप्शन सी में 91 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणियों के बीच के संबंध का सही रूप में प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ गृह मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री। इसी को क्या करना है जी हम लोगों को वेन आरेख द्वारा इसको बनाना है। इस मंत्री परिषद को हम लोग पहले गौर करेंगे कि मंत्री परिषद के अंतर्गत ही क्या होते हैं जी मंत्री आते हैं, फिर गृह मंत्री आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे मंत्री परिषद का पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं। ये मंत्री परिषद का सर्कल है। फिर किसका सर्कल हम लोगों को बनाना पड़ेगा, मंत्री का। तो मंत्री परिषद के अंतर्गत ही, मंत्री परिषद के अधीन ही मंत्री होते हैं। तो क्या होगा जी यहाँ अंदर इसका सर्कल बनेगा। इस मंत्री के अंतर्गत क्या हो जाएंगे जी गृह मंत्री आ जाएंगे। तो यहाँ फिर बीच में ये सर्कल होगा। तो यहाँ देखिए किस प्रकार के यहाँ सर्कल बन रहा है, वेन आरेख बन रहा है। तो इसी प्रकार का वेन आरेख जो है इसका जो है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख है। तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का वेन आरेख है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग तो देखते ही होइएगा कि बार बार जो है परीक्षाओं में फिगर वाले प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसमें देखना है कि पूरा जो त्रिभुज है कितने त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितने हैं अंदर जो है कितने त्रिभुज है 12। इसमें और भी त्रिभुज है उसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग कलर इसका चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ 4। तो पहले से जो है 12 त्रिभुज है। फिर यहाँ चारों कॉर्नर पर कितने हो गए जी 4 हो गए। यहाँ 4 हम लोग जोड़ दिए हैं।
फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें और भी त्रिभुज है, यहाँ 1, फिर नीचे की तरफ 2, फिर इधर से इधर की तरफ 3, फिर इधर से इधर की तरफ 4। इसमें 4 फिर जोड़ देंगे। अब तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं जी, 20 है। तो इसका राइट आंसर 20 होगा। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि 20 कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 16 है, ऑप्शन सी में क्या है जी, 20 है। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।